देखिए मीज़ान की जमा मवाज़ीन यानी तराजू, तराजू यानी जमा का सेवा है। अब ये कि क़यामत के दिन जब अमल तोले जाएंगे तो हम जो है यानी इंसाफ के साथ क़यामत के दिन के लिए हम जो है तराजू कायम करेंगे। इस पर जो है बड़ी बहस है हुई है, यानी एक बातिल जो गुजरा है का वो कहते थे कि नहीं भाई ये सब ताबीरात हैं, इसके जरिए से मतलब ही अल्लाह इंसाफ करेंगे, इंसाफ से फैसला करेंगे, न तराजू न तौलना न फला फला ये कुछ नहीं। वो कहते हैं कि भाई तराजू की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे पहले आ सके, अल्लाह बेतौले भी जान सकते हैं, तो कहते हैं अल्लाह जान सकते हैं, लेकिन बंदों के लिए बंदों को मुतमईन करने के लिए जो तराजू का अमल हो। ये लोग कहते हैं कि भाई देखो अमल जो है हुआ खत्म हो गया, अमल तो देखने वाली चीज नहीं है, जिस्म वाली चीज नहीं है, तो अमल को कैसे तौला जा सकता है? तो कहते हैं कि भाई बुखार तौला जाता है, आजकल बुखार तौला जाता है, जब बुखार तौला जा सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को भी तौल सकते हैं। और ये हो सकता है कि भाई अमल तौलने का मतलब ये है कि जिस रजिस्टर पर अमल लिखा रहेगा वो रजिस्टर तौला जाएगा। और एक हदीस से मालूम होता है कि क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, एक पन्ने पर तकरीबन 99 बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर होंगे, बड़े बड़े बदअमलियों के रजिस्टर, गुनाहों के रजिस्टर, बदअमलियों के रजिस्टर होंगे, और दूसरी तरफ जो है छोटी सी पर्ची। अब जब बंदूक की तरफ से पूछा जाएगा ये रजिस्टर में जो लिखा है गुनाह तुम्हारे लिखे हैं, 99 रजिस्टर लिखे हुए हैं, बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हैं, इसमें जो तुम्हारे कसूर गलती गुनाह लिखे हैं, कहीं लिखने वालों ने ज़्यादती का नहीं किया, कुछ बढ़ा के लिख दिया, तुमने 2 बार गाली दिया 3 बार लिखा के एकदम 100% कंप्यूटर तरीका। आगे अब क्या करते हो, कोई तो मैं जाऊंगा जहां जाना, आज एक अमल तुम्हारा है मेरे पास, एक छोटी सी पर्ची पर वो रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दूसरे पन्ने पर रखा जाएगा। वो ये कहेगा कि इधर 99 रजिस्टर मोटे मोटे रजिस्टर और एक छोटी सी पर्ची कहाँ मुकाबला होगा, लेकिन ये इधर का जो पर्चा होगा, छोटी सी पर्ची, पर्चा नहीं बल्कि पर्ची, वो उन तमाम रजिस्टरों पर भारी हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज गालिब नहीं है। तो बल्कि इस हदीस से मालूम होता है कि वाकई ये ऐसा हो सकता है कि जिन रजिस्टरों पर जिन चीजों पर लिखा हो वो तौला जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुरान में भी है, हदीस में भी है, चुनांचे इमाम बुखारी फरमाते हैं कि बंदों के अमाल भी तौले जाएंगे, बंदों के बोल भी तौले जाएंगे, जो गलिया है वो भी लिखा जाएगा, जो गलत काम किए वो लिखा जाएगा, जो अच्छा काम किए वो लिखा जाएगा, जो जबान से अच्छी बात कही वो भी लिखी जाएगी और सब वजन की जाएगी। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि लफ्ज़ उस्ताद या उस्ताद इसके माने असल में कुरान में एक जगह है, तो ये हाफिज लोगों के लिए जो समझ की चीज है, कुरान में एक लफ्ज़ है उस्ताद का, उसका तर्जुमा करने लगे क्योंकि वजन के साथ वो भी लगा हुआ है, तो इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि उसको जो है उसके माने आते आग लगी, और ये रूमी जबान का लफ्ज़। इस पर भी थोड़ी सी बात हो गई कि कुरान के बारे में कुरानी में है कि वो अरबी जबान में है, अरबी जबान में है, लेकिन यह किसी मसलहत से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरत के बावजूद अगर कोई लफ्ज़ अरबी का एक आध लफ्ज़ बोल दे तो अरबी पूरे कुरान में होने के खिलाफ नहीं होता। जब जो है यानी ये बातें साबित हैं कि कुरान में 16-17 कर्म ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे जबानों के होते। उसके बाद हम आते हैं कि जो किस्त है ये मुफसिद व किस्त कासिद का मस्दर है। अब मुफसिद के माने आते हैं आदिल और कासिद के माने आते हैं जालिम के। अब ये जो है अरबी जबान का एक लफ्ज़ है, वो ये सिर्फ बच्चे समझ सकते हैं कि अक्सता युग से तो इक़साद, ये यानी सुलासी मजीद जो आता है, ये मुफसिद का जो इसमें फाइल होता है, ये जो है इसके माने दूसरे आते हैं, यानी मुफसिद के माने आते हैं, और यही जब मुजर्रद में आता है कासिद इसमें फाइल होता है, तो उसके माने बिल्कुल अपोजिट आते हैं, जालिम के आते हैं। मुफसिद माने मुंसिफ, और उसी से बना है कासिद, उसके माने आते हैं जालिम। जालिम अलग है, मुफसिद अलग, बिल्कुल अलग अपोजिट। बल्कि एक मशहूर मारूफ लतीफ़ा है कि हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई हैं। हज़रत सईद इब्न जुबैर की बड़ी इल्मी खिदमत हैं।
نے ایک بار مجمع میں پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا کہ آپ کے بارے میں انت قاصد عادل، انت قاصد عادل، انت قاصد عادل. لفظ قاصد استعمال کیا، پھر عادل استعمال کیا. عادل کے معنی سے انصافی کہتے ہیں. لفظ قاصد استعمال کر کے عادل استعمال کیا تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے ظالم آدمی کو یہ منصف کرے. حجاج نے کہا کہ لوگوں یہ نہ مجھے منصف کر رہے ہیں نہ مجھے بہتر کر رہے ہیں، یہ قاصد کے ذریعے سے مجھے ظالم کر رہے ہیں اور عادل کے ذریعے سے مجھے کافر اور مشرک کر رہے ہیں. لفظ عادل کہہ کر کے قرآن کی آیت کی طرف سے اشارہ ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظلم کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں ایندھن بنیں گے، جہنم کے ایندھن بنیں گے. اس قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے. اور لفظ عادل بول کر کے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَبِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ کفر کرنے والے اپنے پالنہار اور اپنے رب کے برابر اپنے جھوٹوں معبودوں کو قرار دیتے. عادل مانے برابر کرنے والے، اللہ کے برابر کرنے والے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے برابر قرار دیتے. اس معنی سے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے